ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश में बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत देने की जानकारी दी है। सरकार के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, लेकिन बावजूद इसके करोड़ों गरीब परिवारों को रियायती दर पर रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि वैश्विक बाजार में 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर की कीमत करीब 1200 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यह सिलेंडर 613 रुपए का उपलब्ध हो रहा है, यानी सरकार प्रति सिलेंडर करीब 587 रुपए की सहायता दे रही है। सरकार का कहना है कि उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवार वास्तविक बाजार कीमत का लगभग आधा भुगतान कर रहे हैं। इससे गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को घरेलू बजट संभालने में मदद मिल रही है। सरकार का दावा है कि ऊर्जा सुरक्षा और सामाजिक कल्याण दोनों को ध्यान में रखते हुए ये सहायता जारी रखी गई है। वहीं सामान्य उपभोक्ताओं के लिए घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपए बनी हुई है। इसके बावजूद भारत में रसोई गैस की कीमत पर कई पड़ोसी देशों की तुलना में कम बताई जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1241 रुपए के आसपास है, जबकि नेपाल में 1207 रुपए और पाकिस्तान में 1046 रुपए प्रति सिलेंडर है। इस बीच सरकार ने LPG की उपलब्धता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। देश भर में घरेलू LPG की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और किसी तरह की कमी नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत से ज्यादा गैस, पेट्रोल या डीजल खरीदने से बचें। मंत्रालय का कहना है कि देश के सभी प्रमुख डिपो और वितरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में LPG उपलब्ध है। साथ ही पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त भंडार मौजूद है, इसलिए आम लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने विमान ईंधन यानी कि ATF को लेकर भी जानकारी साझा की है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार घरेलू जेट फ्यूल की बिक्री पर फिलहाल प्रति लीटर करीब 30 रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि ये नुकसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। खाद्य और उर्वरक क्षेत्र को लेकर भी सरकार ने भरोसा दिलाया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक देश में खाद्यान्न और खाद्य तेल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। गेहूं और चावल दोनों का भंडार निर्धारित बफर मानकों से काफी अधिक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 28 मई तक केंद्रीय पूल में गेहूं का भंडार 513 लाख मीट्रिक टन रहा, जबकि ये तय बफर मानक 275.80 लाख मीट्रिक टन है। इसी तरह चावल का स्टॉक भी निर्धारित लक्ष्य से काफी ऊपर बना हुआ है। खाद्य तेलों की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। भारत लगातार इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल, रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी तेल और अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन तेल का आयात कर रहा है। इससे बाजार में उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल रही है। उर्वरक विभाग की ओर से कहा गया है कि किसानों के लिए खाद की उपलब्धता पर्याप्त है। आयात और घरेलू उत्पादन के जरिए 132 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरकों की व्यवस्था की गई है। यूरिया, DAP और अन्य उर्वरकों का उत्पादन और आयात लगातार जारी है ताकि खेती किसानी पर किसी प्रकार का असर न पड़े।